हेलो बच्चों। आपने ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़े होंगे, जिसमें आपने रिंग चेन, मेटामेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, टाउटोमेरिज्म और इसके अलावा आपने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से क्लियर किए होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनमें एक से ज़्यादा टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होते हैं और ऐसे में किसी एक को चूज़ करना हो तो फिर आप क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे पास ये वाला एग्जाम्पल है, ये मेरे पास पेंटेन 3 ओन है और इसी का एक आइसोमर और बना रहा हूं मैं। ये देखिए, तो अगर आप इस पार्ट को ध्यान से देखें, मतलब दोनों ही कंपाउंड्स को ध्यान से देखें, तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर हुए इसका मतलब। और कौन से आइसोमर हुए अगर वो देखना है हमें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये पूरी चेन 5 कार्बन की है और 1 2 3 पे आपका ये आ रहा है, और यहाँ पे भी ये चेन 5 कार्बन की है और ये आपका 2 पे आ रहा है। तो इसका मतलब कीटोन ग्रुप यहाँ पे 3 पोजीशन एक्वायर कर रहा है और यहाँ पे ये 2 पोजीशन एक्वायर होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, इनको मैं लिख देता हूँ कि एक दूसरे के क्या हैं, पोजीशन आइसोमर। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखें तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ पहले वाले कंपाउंड में इथाइल लगा हुआ है। देखो इथाइल लगा है और इस साइड भी क्या लगा है, इथाइल। दोनों तरफ अल्काइल चेन कौन सी है, इथाइल। और ऐसे ही आप अगर आप सेकेंड वाले में चेक करेंगे तो इसके एक तरफ यानी कि कीटोन ग्रुप के एक तरफ मिथाइल चेन लगी हुई है, मिथाइल आपका सब्स्टिट्यूएंट है, और एक तरफ प्रोपाइल। मतलब ऐसे केस में अब ये एक और स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाते हैं और इनका नाम होता है मेटामर। भाई कैसे, तो आप सबने सीखा होगा ना कि मेटामर्स में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप के, जैसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल चेन्स का अरेंजमेंट अलग अलग हो जाता है। तो जब अल्काइल चेन्स का अरेंजमेंट अलग अलग है तो इसका मतलब ये मेटामर भी एक दूसरे के हैं। मतलब ये दोनों कंपाउंड पोजीशन भी हैं, पोजीशन आइसोमर भी हैं भाई, और मेटामर भी है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इनमें से किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, ऑप्शन में अगर कोई एक लिखा हो तो फिर हम क्या करेंगे। हाँ, अगर ऑप्शन में दोनों लिखे हैं तो फिर तो बेटर रहेगा, आप दोनों पे टिक कीजिएगा, दोनों ही ऑप्ट कीजिएगा। लेकिन अगर इनमें से एक चूज़ करना हो तो फिर क्या करें, तो उसके लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, आप उसे फॉलो करेंगे। ये लीजिए, तो ये कुछ इस तरीके से हैं। सबसे कम प्रायोरिटी रिंग चेन आइसोमर, फिर टाउटोमर, फिर फंक्शनल ग्रुप, फिर मेटामर्स, फिर चेन आइसोमर और उसके बाद लास्ट में पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो इस तरीके से एक सीक्वेंस को याद रखने के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे इसका R, इसका T आप उठा लीजिए, इसका F उठा लीजिए, ये M और ये C और ये P। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप ध्यान करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, रानी तुम मिलना नहीं, तुम फिर मिलना CP, कॉनॉट प्लेस। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक को यूज़ करके आप बता सकते हैं कि पोजीशन और मेटामर में जब हम कंपेयर करेंगे तो पोजीशन कहा जाएगा, मेटामर नहीं। ठीक है बच्चों।